जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला गायनी सोल्यूशन के फ़ोरम से। आज मैंने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है IUI। बहुत सारे मरीज़ मुझसे पूछते हैं कि ये IUI क्या है और इसमें क्या कितना टाइम लगता है, क्या इसका प्रोसेस है। तो आज मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना दूँ। IUI जो है ना, ये किस चीज़ का मुख़फ़फ़ है? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन का मतलब ये है कि आर्टिफिशियली आपको मेडिसिन दे के मोर देन 1 एग प्रिपेयर कर लिया जाता है। दोनों साइड्स पे एग प्रिपेयर कर लिए जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि आप जो है वो मेल का जो सैंपल है उसको प्रिपेयर कर लिया जाता है, उसको वॉश कर लिया जाता है। उसका मतलब ये नहीं कि उसको लेबॉर्ट्री में साबुन से धो रहे होते हैं, यानी उसके अंदर जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसको सेपरेट कर लिया जाता है और उसमें जो एक्टिवली स्पर्म्स है उनको कलेक्ट करके आपकी एक नाली के ज़रिए से सर्विक्स और यूट्रस से होते हुए हम बिल्कुल इसको ट्यूब्स के पास छोड़ाते हैं। अब होता क्या है कि जो है वो स्पर्म्स ने, ये जरासीम ने नॉर्मली विजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस और यूट्रस से ट्यूब्स में जाना था, उनका हाफ रास्ता बिल्कुल बाईपास हो जाता है। अब ये स्पर्म्स क्या करते हैं कि ट्यूब से जाते हुए एग के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पे मिलते हैं और इसके अंदर जो है वो प्रेगनेंसी की जो रेशो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। अच्छा, ये IUI किन मरीज़ों के लिए है? IUI उन मरीज़ों के लिए है जिन मरीज़ों की ट्यूबें खुली हैं। ऐसी फीमेल जिनकी ट्यूब्स बंद हैं उनके लिए IUI बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता। कम से कम मरीज़ की एक ट्यूब खुली होनी चाहिए। अगर एक ट्यूब बंद है तो इसके और एक ट्यूब बिल्कुल ठीक खुली है तो आप IUI का चांस ले सकते हैं। नंबर 2, इसमें क्या है कि मरीज़ जिनके मेल पार्टनर जिनके एक्टिवली मोटाइल स्पर्म्स कम है, यानी जिनके स्पर्म्स का काउंट्स तो पूरा है लेकिन उनकी एक्टिविटी कम है, यानी वो चुस्त नहीं है, वो हाफ रास्ते में जाके डेड हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा हेल्प आउट हो जाता है। क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स के जो स्पर्म्स होते हैं जब वो एग के पास जा रहे होते हैं तो वो रास्ते में ही उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वो डाई कर जाते हैं, तो लिहाजा स्पर्म और एग आपस में मीट नहीं कर पाते और प्रेगनेंसी नहीं होती। तो जिन पेशेंट्स की मोटिलिटी कम होती है और प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कम होती है उनके लिए IUI बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। तीसरे वो पेशेंट जिनके टोटल काउंट्स कम हों, लेकिन टोटल काउंट्स जो हैं वो बहुत कम ना हो। नॉर्मली जो 5 मिलियन से ज़्यादा जिनके स्पर्म्स होते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप IUI की तरफ जाएं। जिनके 5 मिलियन से भी कम होते हैं उनको हम कहते हैं कि आप IVF या ICSI, आजकल जो सबसे मॉडर्न मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी है, उसको हम कहते हैं। जिन पेशेंट्स के जो 5 मिलियन से ज़्यादा हों, बाज़ का 10 मिलियन पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके काउंट्स 10 मिलियन होते हैं और उनकी मोटिलिटी भी ख़राब होती है, तो उनको भी हम कह देते हैं कि आप IUI की तरफ ना जाएं, आप IVF की तरफ जाएं। लेकिन मिनिमम 10 मिलियन से जो है वो उनके जो ज़्यादा हो और उनकी जो मोटिलिटी वगैरह है वो भी बिल्कुल ठीक हो, तो उनको हम ये ऑप्शन जो है वो दे सकते हैं। अब ये बात आती है कि IUI की सक्सेस कितनी है। उन केसेस में जिसके अंदर फीमेल यंग है और आर्टिफिशियल यानी अंडे बनाने की दवाइयाँ नहीं दी गई और IUI किया गया है, उसके अंदर तकरीबन 10 से 15% चांस होता है पर साइकिल में, यानी हर साइकिल के अंदर 10 to 15% चांस होता है। लेकिन वो पेशेंट जिनके अंदर आर्टिफिशियली एग को प्रिपेयर किया गया है और फिर IUI किया गया है, उनके अंदर चांस होता है 15 to 20% तक एक साइकिल के अंदर। और हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप IUI के आइडियल कैंडिडेट हैं, डॉक्टर ने आपको देखा और रिकमेंड किया कि आप IUI की तरफ जाएं, तो आप एक साइकिल पे इक्तफा ना करें, कंसेक्टिव 3 साइकिल्स करवाएं ताकि ओवरऑल आपकी प्रेगनेंसी के रेशो जो हैं वो ज़्यादा हो जाए। ये बात डॉक्टर्स भी पेशेंट्स को टाइमली नहीं बताते कि कंसेक्टिव 3 टाइम आपने करना है। पेशेंट एक दफ़ा IUI करवाते हैं और उसके बाद उनका नहीं होता और वो बिल्कुल जो है वो परेशान हो जाते हैं और उसको क्विट कर देते हैं। तो वो कंसेक्टिव 3 साइकिल्स का है। IUI के बारे में कोई क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।